हमारे घर में शादी थी और मैं शायद 4-5 साल की थी। मेरी मम्मी एक फ्रॉक लेके मेरे आगे-पीछे टहल रही थी और मैं उसको पहन नहीं रही थी, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं थी और मैंने बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया। घंटों वो मेरे पीछे लेके दौड़ती रहीं कि मैं पहन लूँ, बट वो मैंने नहीं पहना तो नहीं पहना और घर के ही कपड़े पहन के मैं फंक्शन में शामिल हो गई थी। तो आज मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को ये लगता है कि जो उन्हें पसंद है, जो वो सही समझते हैं, वो ही बच्चों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कई पेरेंट्स को ये लगता है कि जो उनकी पसंद है, जो उनकी चॉइसेस हैं, वो ही बच्चों की चॉइसेस होंगी और वो ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी खुद की चॉइसेस हो सकती हैं और उनका सम्मान करें जितना हो पाए। अगर नहीं हो सकता है तो उसको प्यार से समझाएँ कि हाँ, ये नहीं हो सकता है पॉसिबल। बट ज़बरदस्ती किसी चीज़ को थोपना इट्स नॉट गुड। और बाद में कई बार मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी फैमिली में और आसपास की सोसाइटी में पूरी तरह से कभी भी फिट नहीं हो पाई। उसके पीछे कारण है मेरी अपनी चॉइसेस, बिकॉज़ जो भी एनवायरनमेंट मेरे आसपास था, जो भी लोग मेरे आसपास थे, उनकी जो सोच थी, मेरी सोच उससे मैच ही नहीं करती थी। और मैं हमेशा ये सोचती थी कि लोग इस तरीके की बातें क्यों करते हैं? एक-दूसरे के बारे में बुराई करना, एक-दूसरे के बारे में बातें करना, वो कोई भी प्रोग्रेसिव बात नहीं करते थे। इसलिए मैं हमेशा उन लोगों के बीच में एक अनकम्फ़र्टेबल रहती थी, कम बोलती थी क्योंकि मैं उस समय उनको ऑब्ज़र्व कर रही होती थी। तो कई बार लोग मुझे एक वर्ड यूज़ करते थे कि ये तो बहुत ही चुप्पी टाइप की है, ये तो बोलती नहीं है। बट इट वॉज़ नॉट लाइक दैट। क्योंकि मैं वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं थी, दैट्स व्हाई मैं सिर्फ़ उनको सुनती थी और मेरे दिमाग में अलग ही थॉट चल रही होती थी कि ये लोग क्या वाहियात बातें कर रहे हैं। और बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, मतलब मेजर ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कभी। फिर यूँ भी होता था कि एक चीज़ मुझे सिखा दी गई कि ये तो रिबेलियन है। और अननोइंगली मैंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई, मैं विद्रोही हूँ, बट मैं विद्रोही नहीं थी, दरअसल मेरी चॉइसेस लोगों से अलग थी। और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है क्योंकि हर पर्सन अलग है, हर इंडिविजुअल अलग है, उसकी चॉइसेस, उसका सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका, सब कुछ अलग है। तो किसी को गलत कह देना नहीं सही होगा, सिर्फ़ इसलिए कि आप कुछ और सोचते हैं, आप किसी और तरीके से सोचते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को। और इसलिए शायद अपने परिवार में मैंने बहुत सारे वो काम किए जो किसी ने नहीं किए थे, बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए और ज़्यादातर चीज़ें फैमिली से मैंने हटकर चीज़ें करी। बहुत सारी यूनिक कंडीशंस भी मेरी लाइफ़ में रही, चॉइसेस यूनिक सी रहीं, जिनके लिए मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ फिट करने की कोशिश की जा रही थी, जहाँ के लिए मैं बनी नहीं थी और बहुत सारा टाइम मैंने उसमें लगाया और लोगों को ये लगता था कि ये आज नहीं तो कल फिट हो ही जाएगी, वो चीज़ों को मान ही लेगी। लेकिन जब आपका ब्रेन डेवलप होता है, तो आप फिर किसी पर्टिकुलर बॉक्स में फिट नहीं आ सकते हो। कितना भी कोई चाहे कि आपको फिक्स कर दे, ये वो फिक्स किया ही नहीं जा सकता है। तो मैं भी कुछ इस तरीके की थी और इसलिए बहुत सारी चीज़ें लीक से हट कर की। हमारे आस-पास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, उन जज कर लिया जाता है, उनको कह दिया जाता है कि जो जैसे बोलते हैं ना कि ये हमारी फैमिली में होता है, हमारी फैमिली में तो ऐसा ही होता आ रहा है, तो इसलिए यही करना है। यार, अगर कोई चीज़ फैमिली में सही नहीं है या फिर कोई बच्चा आपके ट्रेडिशन से हटकर सोचता है, तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है? बल्कि अच्छा ही होता है। उसको एक्सेप्ट करने में अच्छा ही होता है क्योंकि फिर जो पुराने पैटर्न्स होते हैं, जो अनहेल्दी पैटर्न्स होते हैं, फैमिली में चल रहे होते हैं, वो चीज़ें समझ में आती हैं, सो दैट उनको रिज़ॉल्व किया जा सकता है। और जहाँ जिन बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती और फिर वो लॉन्ग टर्म चलता ही रहता है, एक के बाद दूसरी जनरेशन में, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन में और कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स फॉलो होते ही रहते हैं जिसमें लोग सफ़र करते हैं अल्टीमेटली। तो अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो अलग तरीके से सोचता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कुछ गलत या बुरे बिहेवियर से बुरी आदतें, टॉक्सिक आदतें, मैं उनके बारे में नहीं बात कर रही हूँ। मैं ये कि कोई अगर आप कोई बच्चा आपकी फैमिली में अ, अलग सोच सकता है, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, बाकी लोगों से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकता है और हर इंडिविजुअल अलग है। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना है कि अगर आपके 4 बच्चे हैं, तो वो चारों एक जैसे दिमाग के हो ही नहीं सकते हैं। वो एकदम अलग ही होंगे। कुछ-कुछ सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, कुछ आदतें सिमिलर हो सकती हैं क्योंकि कहीं न कहीं कंडीशनिंग एक जैसी है।
तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है सो दैट जब हम ये समझ लेते हैं कि हर इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज़ अलग है, उसका सोचने का तरीका अलग है, उसका सीखने का तरीका अलग है, तो हम उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से जब रिसोर्सेज़ को प्रोवाइड करते हैं, तब वो बच्चा अपने फुल पोटेंशियल में ग्रो करता है एज़ अ ह्यूमन, एज़ एन इंडिविजुअल। तो बजाय इसके कि हम उसको फिट करने की कोशिश करें, हम देखें कि उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं सो दैट सही रिसोर्सेज़ हम उसे प्रोवाइड कर सकें।